नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कितनी भी परेशानी थी, पर अब उन परेशानियों का समाधान आपको प्राप्त होने जा रहा है साल 2025 में। हालांकि मेष राशि वालों पर शनिदेव की साढ़े साती भी शुरू हो जाएगी 29 मार्च से। तब साढ़े साती का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा? ग्रहों की चाल, जो चार बड़े ग्रह बदलाव करने जा रहे हैं, उनमें शनिदेव हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं, राहु केतु हैं। तो कुछ बड़े महत्वपूर्ण भविष्यवाणी, क्योंकि बड़े बड़े ग्रह चेंज होंगे, परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन। इसलिए आज हम विस्तार से समझेंगे कि 2025 आपके लिए क्या कुछ बेहतर करने वाला है। तो साल 2025 आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें कम होती दिखेंगी। हालांकि शुरुआत के 4 महीने करीब आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इसके बाद करियर के मामलों में मेहनत आपको करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 30 साल के बाद आपकी शनिदेव की साढ़े साती शुरू होने जा रही है। और साढ़े साती का मतलब डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए, ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है और आपकी कुंडली में क्या है ये आपकी कुंडली को देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन हम सिर्फ गोचर की स्थिति के अनुसार ही आपसे बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले भचक्र की पहली राशि मेष राशि है, जिनका सर में सब कुछ होता है, सिर वाला भाग इनका है। और जो शनिदेव वो कुंभ राशि में चल रहे हैं और वो 11वें घर में आ जाएंगे, चल रहे हैं और आपके 12वें यानी मीन राशि में 29 मार्च को आएंगे। साल की शुरुआत में अब देखिए, यहाँ पर राहु और केतु भी 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति भी वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो अब साल तो शुरू हो चुका है। अब ये समझना है कि जो मंगल है वो 2025 को, मतलब ये समझ लें कि पूरा कमांड उन्हीं के हाथों में है 2025 का। जो जैसा मंगल नचाएंगे वैसे ही नाचना होगा। अब 2025 तो बढ़ता है। आपके राशि के स्वामी भी मंगल हैं, तो यकीन मानिए 25 तो आपका बेहतर ही जाएगा। क्योंकि सबसे पहले तो यह भी जान लें कि ये जो साल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे चेंजिंग लाएंगे आपकी लाइफ में, बड़े बड़े बदलाव होंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी और थोड़ा सा आप एकदम से हमेशा लगेगा जैसे आप एक रुबाब में हैं, दबाव में हैं या फिर एग्रेशन में हैं। तो ये चीज़ें अंदर है। हालांकि कम, थोड़ा बहुत एग्रेशन तो चलेगा, पर ज़्यादा ना करके अगर पेशेंस रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। अब देखिए, आप अब जो मंगल हैं आपके राशि के स्वामी वक्री हो रहे हैं शुरुआत में ही। तो यहाँ पर आपके लिए, अगर आप कोई प्रॉपर्टी का डील करना चाहते हैं, किसी तरह का कोई केस मुकदमा है, तो आप, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, कोई भी टेंडर वगैरह है, टेक्निकल चीज़ें हैं, या आप कुछ बड़ी चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो आपको मई से पहले ले लेना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होगा। सूर्य की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है, भाग्य का साथ मिलेगी। वैसे तो सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में आ रहे हैं और आपके लिए समय अनुकूल है, और ये अनुकूलता आपके लिए 14 अप्रैल तक रहेगी, जब तक कि सूर्य आपके 11वें भाव में रहेंगे। अब यह एक और चीज़ है कि लव रिलेशनशिप के मामलों में, पढ़ाई लिखाई के मामलों में समय बढ़िया है। और जैसे ही 14 अप्रैल यानी कि जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, तब जो विद्यार्थी हैं उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए बढ़िया रहेगा। कोई आपने जॉब के लिए जैसे कंपटीशन वगैरह में आप बैठ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, खासकर सरकारी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सरकारी जॉब प्राप्ति या जॉब प्राप्ति की प्रबल संभावना 2025 में बन रही है।
ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ है, 16 अगस्त जब सूर्य अपने राशि में प्रवेश करेंगे पंचम भाव में, और यहाँ पर 16 अगस्त से 15 सितंबर तक का जो वक्त है विद्यार्थियों के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए, फैमिली के लिए, या फिर आप अगर संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए बढ़िया है। हालांकि अप्रैल, अभी जनवरी से लेकर अप्रैल तक, जैसा हमने शुरुआत में कहा कि ज़्यादा अच्छा वक्त चल रहा है, इसके बाद से थोड़ा सा स्लो चलेगा, पर अभी जो अप्रैल तक है वो फटाफट से भाग्य का साथ देगा। यानी विवाह तय होना, जॉब की प्राप्ति और संतान प्राप्ति के लिए बेस्ट समय है। पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगा यहाँ। अब साल 2025 में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो 30 साल के बाद होगी, जैसे कि शनिदेव की साढ़े साती शुरू हो जाएगी आपके ऊपर। अब साढ़े साती जो होती है वो 7.5 की होती है, 3 चरण में, 2.5 साल के चरण। और पहले तो शनिदेव मीन राशि में रहेंगे आपके 12वें घर में, फिर आपकी राशि में आएंगे और फिर वृषभ में। तो अब देखिए साढ़े साती 30 साल के बाद। अब शनिदेव की साढ़े साती, शनिदेव कर्म के कारक हैं तो कर्मों का फल देंगे। अभी तक जो आपने किया है उसका ही फल मिलेगा, जाने अनजाने जो किया है। यानी इस पृथ्वी पर ही सब कुछ व्यक्ति को मिल जाता है जो वो करता है। हालांकि कुछ लोग होते हैं जो पाप करके भी सुखी रह जाते हैं, वो अलग चीज़ है, उनका पिछले जन्म का पुण्य कर्म है। लेकिन अगर हम इस समय की बात करें, गोचर की बात करें, तो कर्मों का फल देते हैं। तो इसमें अपने कर्म को भी बेहतर कीजिएगा। जैसे शनिदेव के अंदर जो चीज़ें हैं, अब जैसे आपके सहायक हैं, आपके नीचे जो लोग काम करते हैं, सबके साथ रिश्ता बढ़िया रखें, अपनी वाणी को बेहतर रखें, उन लोगों के साथ तालमेल बना के रखें। इससे क्या होगा ना कि शनिदेव भी प्रसन्न। शनिवार के दिन आप खाने पीने की वस्तु किसी को दे सकते हैं। हालांकि शनि मंत्र का जप खूब कीजिएगा पूरे साल, ओम सं शनिचराय नमः, पूरे साल ही नहीं, 7.5 साल तक इस मंत्र का खूब जप करना है और हनुमान चालीसा पढ़कर ही दिन की शुरुआत करना है। सोच को खराब मत कीजिए, जितना सकारात्मक सोच उतनी ही बरकत। तो जो आप सोचते हैं वो होता जाता है, ये मान के चलिए, इसलिए आपको अच्छा सोचना है। अब देखिए अगर आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति बढ़िया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा भी गड़बड़ है तब आपको संभल कर ज़्यादा रहना है। तो शनिदेव आपके 12वें घर में आ रहे हैं 29 मार्च को। अब 12वां घर विदेश का भाव है। देखिए अगर आपका विदेशी ज़मीन से कोई कारोबार है, लोहे का काम है, ज़मीन के नीचे से निकलने वाला काम है, जैसे गैस है, तेल है, पेट्रोलियम है, या फिर आप कृषक भाई हैं, आप कुछ जैसे धान चावल वगैरह, गेहूँ वगैरह उपजाया जाता है, फिर उसको मिट्टी के नीचे से जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उसके स्वामी यहाँ पर कारक वो शनिदेव हैं। तो उन चीज़ों से आपको लाभ होगा, अच्छा सफलता मिलेगी। लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने हड्डियों का, अपनी आँखों का और नसों का ध्यान रखना आवश्यक है। कम से कम पहला जो चरण साढ़े साती का जो पहला ढैया रहेगा उसमें, ठीक है। और थोड़ा सा गला का भी ध्यान रखिएगा, जैसे एलर्जी वगैरह ना हो जाए, कफ हमेशा ना रहे, इन चीज़ों का ध्यान रखें। देखिए मेष वालों, शनिदेव आपके लिए यहाँ पर थोड़ी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर देंगे, और 14 मई को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में आएंगे तब आपके दुखों का अंत होगा, क्योंकि वो आपके विवाह भाव को देखेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह होने की संभावना बढ़ेगी। पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो वो बहुत अच्छा चलेगा, वहाँ से आपको लाभ मिलना शुरू होगा। अगर आप विवाहित हैं लेकिन लाइफ में टेंशन चल रही थी किसी भी तरह का जीवन साथी से, तो वो भी कम हो जाएगा समा। और अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपका इनकम बढ़ेगा। और दूसरा देखिए गुरु भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं तो आपके अंदर स्पिरिचुअल गुण आ जाएंगे। आप यात्राओं करने का आनंद लेंगे, विदेशी ज़मीन से लाभ, विदेशी ज़मीन जा सकते हैं, या आप कहीं घर से दूर भी घूमने फिरने या जॉब के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में जाएंगे। लेकिन पैरों का थोड़ा ख्याल रखें, और थोड़ा सा पैर दर्द हो सकता है। राहु केतु का भी गोचर होगा 18 मई को। अब राहु आपके लिए 18 साल बाद 11वें घर में, और शनिदेव के साथ 2 महीने तक राहु रहेंगे।
ये 2 महीना थोड़ा सा आपको संभल कर ज़्यादा रहना है। तो राहु और शनि का साथ आना, यानी आपको एक और काम करना होगा। क्या करेंगे? आप एक काम कीजिए, सफ़ेद चंदन का टुकड़ा नीले धागे में लपेट कर अपने पॉकेट में, पर्स में रखिएगा, तो थोड़ी राहत भी मिलेगी। और इस मध्य आप 2 महीने तक ओम डांग राहवे नमः का 5 बार कम से कम जप कर लीजिए। बहुत आसान है। हालांकि आपको राहु ज्ञान भी देगा, चतुरता भी देगा, तेज दिमाग देगा, यानी इस समय आप धूर्त बुद्धि के हो जाएंगे। धूर्त मतलब पॉजिटिव, निगेटिव मत लीजिएगा। धन के मामलों में आपको तरक्की देगा, एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स देगा राहु। आप इस समय देखिए, आपके लिए राहु का 12वें घर में, यहाँ पर राहु पहले से थे, और जो बदनामी चल रही थी वो खत्म होगा। शत्रु जो परेशान कर रहे थे वो समाप्त होगा। 18 मई के बाद शनि की 7.5, हालांकि आपके लिए तो चल ही रही है, राहु यहाँ से निकल जाएंगे। और 7.5 से बचने के लिए आपको शनिदेव का मंत्र तो जप करना है। और साथ ही अगर आपको लगे ज़्यादा परेशानी है, तब शुक्रवार के दिन स्टील की कटोरी में सरसों तेल अपने सिराहने रखकर सो जाइएगा, यानी बेड के नीचे, माथे के पास, ठीक। और अगले दिन यानी शनिवार के दिन उस तेल में अपना चेहरा देखकर किसी को दान कर दीजिए, या शनिदेव के मंदिर में रखाइएगा कटोरी के साथ ही। तो ये उपाय आप 3 शनिवार कर लीजिएगा, मुश्किलें कम हो जाएगी। और जितना ज़्यादा हो पॉजिटिव रहें, किसी को तंग ना करें, किसी की बद्दुआ ना लें। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।